लगभग सैकड़ों साल पहले की बात है, जब वादी सब्ज एक हरा भरा और खुशहाल इलाका अपनी सादगी और ईमान की रोशनी के लिए मशहूर था। इस वादी में एक नेक दिल दरवेश रहता था जिसका नाम जाहिद था। जाहिद की उम्र 50 साल से कुछ ज्यादा थी। उसका चेहरा हिकमत और सुकून से भरा हुआ था। उसकी सफेद दाढ़ी लंबी और घनी थी। उसकी गहरी भूरी आंखें राजों से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी जो उसकी नेकी की अक्स करती थी। वह एक सादा सफेद कुर्ता और धोती पहनता था। सिर पर एक पुरानी पगड़ी होती थी जो उसके सफेद बालों को ढकती थी और उसके हाथ में एक सादा लकड़ी का असा होता था जो उसका हमेशा का साथी था। जाहिद अपनी आजिज़ी, नेकी और लोगों की मदद करने के जज्बे की वजह से वादी सब्ज के लोगों में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। वह अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता, बीमारों की इयादत करता और गरीबों को अपनी ताकत के मुताबिक मदद देता था। उसकी बातों में एक अजीब सी हिकमत होती थी जो लोगों के दिलों को छू लेती थी। जाहिद का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम यासिर था। यासिर एक खामोश तबीयत का इंसान था जो बचपन से ही कमगो था। उसकी एक टांग पैदाइशी तौर पर कमजोर थी जिसकी वजह से वह लंगड़ा कर चलता था और उसकी चाल में एक अजीब सी सादगी थी। जाहिद और यासिर की दोस्ती बचपन से ऐसी थी कि वह एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वह बचपन में एक साथ खेलते, दरिया के किनारे घूमते और रात को तारों के नीचे बैठकर ख्वाब देखा करते थे। लेकिन कई बरसों से जाहिद अपने दोस्त से नहीं मिल सका था क्योंकि यासिर वादी सब्ज से कई मील दूर एक छोटे से गांव में चला गया था जो रेगिस्तान के किनारे वाक़ था। यासिर के गांव जाने की वजह उसके खानदान की माली मुश्किलें थीं और वह वहां एक छोटा सा खेत संभालता था। एक दिन जाहिद के दिल में यासिर से मिलने की शिद्दत से ख्वाहिश जागी। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात करे। उसकी आंखों के सामने यासिर का वह मासूमाना चेहरा आ गया जब वह दोनों बचपन में एक साथ हंसते खेलते थे। जाहिद ने फैसला किया कि वह कल सुबह ही अपने दोस्त के गांव की तरफ रवाना होगा। अगली सुबह उसने अपना छोटा सा झोला बांधा जिसमें कुछ रूखी रोटी, पानी की मश्क, एक छोटी सी मुसल्ला और एक पुरानी किताब थी जिसमें उसने अपनी दुआएं लिख रखी थी। वह अपने दोस्त के गांव की तरफ पैदल रवाना हो गया। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव, घने जंगल और एक वसी रेगिस्तान पड़ता था। जाहिद अपनी धुन में चलता जा रहा था। उसके दिल में यासिर से मिलने की खुशी मौजूद थी। वह अपने असा पर हल्का सा बोझ डालते हुए चल रहा था और उसके लबों पर हमेशा की तरह एक हल्की सी दुआ थी। रास्ते में जब जाहिद रेगिस्तान के किनारे से गुजर रहा था उसे एक अजनबी शख्स मिला। वह शख्स कदावर था। उसकी उम्र कोई 45 साल के करीब थी। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और परासरार थीं, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। वह एक गहरे नीले रंग का कुर्ता और सफेद चादर पहने हुए था और उसके हाथ में एक मजबूत लकड़ी का असा था जिस पर नाजुक नक्काशी बनी हुई थी। जाहिद ने उसे देखकर मुस्कुराया और सोचा कि एक साथी मिल गया, अब सफर ज्यादा आसान हो जाएगा। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे तन्हाई से निजात मिल गई। दोनों साथ चलने लगे। जाहिद ने उससे नाम पूछा। अजनबी ने कहा, मेरा नाम आदिल है। जाहिद को यह नाम कुछ अजीब लगा, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो, लेकिन उसने ज्यादा सोचने के बजाय बात आगे बढ़ाई। तुम कहाँ जा रहे हो आदिल? जाहिद ने पूछा। आदिल ने एक परासरार मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो बस सफर करता हूँ दरवेश। तेरी सोबत अच्छी लगी इसलिए सोचा तेरे साथ चलूं। तुम कहाँ जा रहे हो? जाहिद ने अपने दोस्त यासिर से मिलने का जिक्र किया और बताया कि वह कई बरसों बाद उससे मिलने जा रहा है। आदिल ने सर हिलाया और खामोशी से चलता रहा। जाहिद को उसकी खामोशी कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह एक कमगो शख्स है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े और जाहिद ने आदिल से गांव की जिंदगी, कुदरत की खूबसूरती और अल्लाह की रहमत के बारे में बातें की। कुछ देर चलने के बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंचे जो रेगिस्तान के किनारे वाक़ था। गांव के घर मिट्टी और पत्थर से बने थे और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। बच्चे गलियों में खेल रहे थे और औरतें चश्मे से पानी भर रही थीं। आदिल ने जाहिद से कहा, तुम आगे चलो दरवेश, मुझे यहाँ एक जरूरी काम है, मैं तुमसे आगे जाकर मिलता हूँ। जाहिद ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अभी गांव से बाहर निकला ही था कि अचानक चीख पुकार की आवाजें आईं। जाहिद ने मुड़कर देखा तो लोग एक जगह जमा हो रहे थे। खबर फैली कि एक शख्स को एक तेजी से भागती बैलगाड़ी ने टक्कर मार दी और वह शदीद झपटी होकर मर गया। जाहिद यह सुनकर चौंक गया। उसने दिल में दुआ मांगी कि अल्लाह इस शख्स की मगफिरत करे। इससे पहले कि वह कुछ सोचता, आदिल वापस आ गया।
और दोनों ने अपना सफर जारी रखा। जाहिद ने सोचा कि यह महज एक इत्तिफाकन है और उसने आदिल से कुछ न पूछा, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा शक पैदा हो गया। दोनों चलते चलते एक और गांव के करीब पहुंचे। यह गांव एक नखलिस्तान के करीब था, जहां खजूर के दरख्त, एक छोटा सा चश्मा और हरे भरे खेत थे। रात होने वाली थी और जाहिद को भूख और थकावट महसूस हो रही थी। उसने आदिल से कहा, आदिल, रात होने वाली है, हम सारा दिन चलते रहे हैं, थकावट और भूख भी लग रही है। क्यों ना हम यहाँ रात गुजार लें? ये जगह आराम के लिए अच्छी लगती है। हम खाना खाएंगे, दुआ मांगेंगे और सुबह फिर आगे चलेंगे। आदिल ने सर हिलाया और कहा, ठीक है दरवेश, तुम आराम करो और खाना खाओ। मुझे इस गांव में एक छोटा सा काम है, मैं वापस आकर खाना खाऊंगा। ये कहकर आदिल गांव की तरफ चला गया। जाहिद ने अपना झोला खोला, रोटी निकाली और एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। उसने अपनी मुसल्ला बिछाई और अल्लाह से दुआ मांगी कि वह उसे और उसके दोस्त यासिर को हर शर से बचाए। उसने अपनी किताब खोली और कुछ दुआएं पढ़ीं जो उसने मुश्किल वक्त के लिए लिख रखी थी। कुछ ही देर बाद गांव से धुआं उठता दिखाई दिया। जाहिद उठकर बैठ गया और देखा कि गांव के एक हिस्से में आग लग गई थी। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से आग ज्यादा नहीं फैली और कोई जानी नुकसान न हुआ। जाहिद ने सोचा कि आदिल जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। उसने दिल में अल्लाह से फिर दुआ मांगी कि वह उसे इस सफर में महफूज रखे। जब आदिल वापस आया, जाहिद ने उससे कुछ न पूछा, क्योंकि वह अपनी दुआ पर यकीन रखता था। दोनों रात वहां गुजार कर सुबह फिर रवाना हुए। कुछ दूर चलने के बाद वह एक तीसरे गांव में पहुंचे, जो एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में वाक़ था। गांव में पत्थर के घर थे और खेतों में लोग फसल की कटाई कर रहे थे। आदिल ने फिर जाहिद से कहा, तुम आगे चलो दरवेश, मुझे यहाँ एक ज़रूरी काम है, मैं जल्द तुमसे मिलता हूँ। इस बार जाहिद ने आगे जाने के बजाय रुकने का फैसला किया। वह चुपके से आदिल के पीछे गया ताकि देखे कि वह क्या करता है। जाहिद ने देखा कि आदिल गांव के एक घर के करीब रुका और उसी वक्त गांव से चीख की आवाज आई। लोगों ने बताया कि एक शख्स को जहरीला कीड़ा ने काट लिया और वह फौरन मर गया। जाहिद यह देखकर हैरान रह गया। उसका शक यकीन में बदलने लगा। जैसे ही आदिल वापस आया, जाहिद से रहा न गया। उसने आदिल से कहा, आदिल, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। पहले गांव में एक शख्स की मौत, दूसरे गांव में आग, और अब यहाँ एक शख्स को कीड़े ने मार दिया। ये सब क्या है? तुम मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? आदिल ने एक गहरी निगाह से जाहिद को देखा और कहा, जाहिद, तुम एक आलिम इंसान हो, क्या तुम अब तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? जाहिद ने कहा, मेरे दिल में शक है, लेकिन तुम खुद बताओ तो बेहतर होगा। आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अल्लाह के हुक्म से मैं उन लोगों की जान लेता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। यह सुनकर जाहिद के दिल में एक अजीब सा खौफ समाया, लेकिन वह एक आलिम इंसान था, इसलिए उसने खुद को संभाला और पूछा, अगर तुम मौत का फरिश्ता हो तो बताओ कि अगली मौत किसकी है? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगली मौत तेरे दोस्त यासिर की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का सबब तुम बनोगे। ये सुनकर जाहिद के दिल पर बिजली गिर गई। उसने सोचा कि वह अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त की मौत का सबब कैसे बन सकता है। उसने फौरन फैसला किया कि वह यासिर से मिलने नहीं जाएगा। इस तरह वह उसकी मौत का सबब नहीं बनेगा। मौत के फरिश्ते ने जाहिद के दिल की बात समझ ली और कहा, जाहिद, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे मालूम है, लेकिन अपने दोस्त से न मिलने से तकदीर नहीं बदलेगी। यासिर की मौत यकीनी है और वह अगले कुछ लम्हों में हो जाएगी। जाहिद ने फौरन अपने गांव की तरफ वापस मुड़ना शुरू किया। वह अपने दोस्त की मौत का सबब नहीं बनना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे दूर से यासिर लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया। यासिर अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसकी चाल कमजोर थी, क्योंकि वह एक टांग से माजूर था और उम्र ने उसे और कमजोर कर दिया था। जाहिद ने देखा कि यासिर उसे देखकर तेज चलने की कोशिश कर रहा था। शायद वह उसे काफी देर से फासले पर देख रहा था। उसकी कमजोर टांग उसे तेज चलने से रोक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही यासिर जाहिद के करीब पहुंचा, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जाहिद दौड़कर उसके पास गया, लेकिन यासिर की सांस बंद हो चुकी थी। वह मर चुका था। जाहिद ने हैरत और सदमे से मौत के फरिश्ते की तरफ देखा। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अल्लाह से दुआ मांगी। मौत के फरिश्ते ने कहा, जाहिद, तेरा दोस्त पिछले गांव से ही तेरे पीछे आ रहा था। वह तुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब था।
लेकिन उसकी माजूरी और कमजोरी की वजह से वह तेरी रफ्तार से न मिल सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुझ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसे दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए तू ही उसकी मौत का सबब बना। जाहिद को अब यकीन हो गया कि यह मौत का फरिश्ता है। वह एक आलिम इंसान था, इसलिए वह जानता था कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। उसने खुद को संभाला, लेकिन उसके दिल में अपनी मौत के बारे में जानने की ख्वाहिश जागी। उसने सोचा कि अगर मौत का फरिश्ता उसके दोस्त की मौत के बारे में जानता था तो शायद वह उसकी मौत के बारे में भी कुछ बता सकता है। उसने हिम्मत करके पूछा, आदिल, अगर यासिर की मौत होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? मौत के फरिश्ते ने कहा, मैं तो हर वक्त सबके साथ चलता हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह अपनी परेशानियों में गुम होते हैं। मैं हर जंदार के साथ होता हूँ, लेकिन वह मुझे तब तक नहीं देखते जब तक उनकी अपनी मौत का वक्त ना आ जाए। जाहिद ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मौत कब और कैसे होगी? मौत के फरिश्ते ने एक लम्हे के लिए जाहिद को देखा और कहा, आम इंसान के लिए अपनी मौत जानना मुनासिब नहीं, क्योंकि यह जानकर वह दुखी होता है, लेकिन तू एक आलिम इंसान है। तूने अपने दोस्त की मौत को हिम्मत से कबूल किया, इसलिए मैं बताता हूँ। तेरी मौत आज से ठीक 1 साल बाद इसी दिन एक दूसरे मुल्क में फांसी की सजा से होगी, और सबसे अजीब बात यह होगी कि तू खुशी से फांसी कबूल कर लेगा। ये कहकर मौत का फरिश्ता गायब हो गया। जाहिद अपने दोस्त की आखिरी रस्में अदा करके अपने गांव वापस लौट आया। उसने यासिर की कब्र पर दुआ मांगी और अल्लाह से मगफिरत तलब की, लेकिन उसके दिल में मौत के फरिश्ते की बात घूम रही थी। जाहिद एक आलिम इंसान था, लेकिन अपनी मौत की बात सुनकर वह परेशान हो गया। उसने सोचा कि 1 साल बाद उसकी मौत फांसी से होगी, वह भी किसी दूसरे मुल्क में, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने फैसला किया कि वह अल्लाह से दुआ मांगेगा कि उसकी तकदीर बदल जाए। वह हर रात और दिन अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मेरी तकदीर को बदल दे, मुझे अपनी रहमत से नवाज और मुझे ऐसी मौत से बचा जो जुल्म पर मबनी हो। मुझे अपनी हिफाजत में रख और मेरी जिंदगी को तेरे नाम पर वक्फ करने की तौफीक दे। जाहिद ने अपनी दुआओं में खुलूस पैदा किया और हर रोज अपनी किताब से दुआएं पढ़ता जो उसने मुश्किल वक़्त के लिए लिख रखी थी। जाहिद ने अपनी बात वादी सब्ज के बादशाह से भी शेयर की। वह बादशाह के दरबार में गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे मौत के फरिश्ते ने मुलाकात की और उसकी मौत के बारे में बताया। बादशाह एक नेक दिल शख्स था और उसने जाहिद की बात पर यकीन किया। उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया। मुशीरों ने कहा कि अगर जाहिद की बात सच है तो उसकी मौत 1 साल बाद होगी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब वह किसी दूसरे मुल्क में जाए। अगर वह अपने मुल्क से बाहर न जाए तो उसकी मौत नहीं होगी। बादशाह ने जाहिद के रहने का इंतजाम अपने महल में कर दिया। जाहिद को एक आरामदाह कमरा दिया गया जहां उसे खाने पीने की हर सहूलत मयस्सर थी। बादशाह के हुक्म के बिना कोई जाहिद से मिल नहीं सकता था, लेकिन जाहिद अपनी मर्जी से महल के अंदर घूम सकता था। लेकिन जाहिद डर के मारे कहीं नहीं जाता था। वह अपना ज्यादातर वक्त इबादत, दुआ और किताबों के मुताले में गुजारता था। वह हर रोज अल्लाह से अपनी तकदीर बदलने की दुआ मांगता और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि अल्लाह उसकी दुआ जरूर सुनेगा। जाहिद ने महल के एक छोटे से बाग में एक जगह बनाई जहां वह हर रोज मुसल्ला बिछाकर दुआ मांगता। वह अपनी किताब से दुआएं पढ़ता और अल्लाह से अपनी हिफाजत मांगता। उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया और फैसला किया कि अगर उसकी तकदीर बदल जाती है तो वह अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारेगा। वक्त गुजरता गया और जाहिद की मौत का दिन करीब आ गया। उस दिन जाहिद ने सुबह से शाम तक दुआ मांगी। उसने अपनी किताब से हर वो दुआ पढ़ी जो उसने मुश्किल वक्त के लिए लिख रखी थी। उसने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, मेरी तकदीर तेरे हाथ में है। अगर मेरी मौत होनी है तो उसे इज्जत के साथ कबूल करूंगा, लेकिन अगर तेरी रहमत है तो मेरी जान बचा ले। जाहिद ने रात को जल्दी सो जाने की कोशिश की ताकि वह दिन जल्दी गुजर जाए, लेकिन जाहिद को एक अजीब बीमारी थी जिससे वह खुद नावाकिफ था। उसे नींद में चलने की बीमारी थी। चूंकि उसे इसका इल्म न था, इसलिए उसने न तो बादशाह को बताया और न ही किसी हकीम से इलाज कराया। रात के आखिरी पहर जाहिद को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह अपने कमरे से निकला और महल के बाहर चला गया। चूंकि वह बादशाह का खास मेहमान था, इसलिए किसी चौकीदार ने उसे नहीं रोका। जाहिद अस्तबल में पहुंचा, जहां वह एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हो गया।
नींद की हालत में वह अपने मुल्क की सरहद पार करके पड़ोसी मुल्क में दाखिल हो गया। वह पड़ोसी मुल्क के बादशाह के महल के करीब एक छोटे से बाग में जा पहुंचा। रात का वक्त था और चौकीदार सो रहे थे। जाहिद एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया जो खजाने के कमरे से कुछ फासले पर था। सुबह जब एक चौकीदार ने उसे वहां सोते हुए देखा तो उसने फौरन बादशाह को इत्तला दी। पड़ोसी मुल्क का बादशाह एक सख्त गिर शख्स था। उसने जाहिद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जाहिद को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, तूने हमारे महल के करीब सोने की जुर्रत की? अगर तू खजाने तक पहुंच जाता तो हमारी रियासत के लोग मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए तुझे फांसी की सजा दी जाती है। जाहिद ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके महल के करीब कैसे आया। मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं एक आलिम इंसान हूं और मेरी बात की तस्दीक के लिए आप वादी सब्ज के बादशाह से रब्ता कर सकते हैं। मैं 1 साल से उनके महल में मेहमान हूं। बादशाह को जाहिद की बात में सच्चाई नजर आई, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रहना चाहता था। उसने फौरन सिपाहियों के हाथ एक खत वादी सब्ज के बादशाह को भेजा। शाम तक सिपाही वापस आए और बताया कि जाहिद की बात सच है। वह एक आलिम इंसान है और पिछले 1 साल से वादी सब्ज के बादशाह का मेहमान था। कल रात तक वह अपने कमरे में था और उसके बाद वह कैसे यहाँ पहुंचा इसकी कोई इत्तला नहीं। बादशाह अब एक मुश्किल में फंस गया। उसने बिना तहकीक के जाहिद को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर जाहिद को फांसी न दी जाती तो उसके हुक्म की तौहीन होती और अगर सजा पर अमल होता तो एक बेगुनाह की मौत हो जाती। उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया। मुशीरों ने कहा, हुजूर, जाहिद को कच्चे धागे से फांसी दें। इस तरह आपके हुक्म की इज्जत भी रह जाएगी और जाहिद की जान भी बच जाएगी, क्योंकि कच्चा धागा उसका वजन नहीं सहार सकता। बादशाह ने यह मशवरा कबूल किया। जाहिद को कच्चे धागे से फांसी देने की तैयारी हुई। जाहिद को यकीन था कि उसकी दुआएं कबूल हुई हैं। वह 1 साल से अल्लाह से अपनी तकदीर बदलने की दुआ मांग रहा था। उसने दिल में फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू मेरी हिफाजत कर। वह खुशी से फांसी पर चढ़ने को तैयार था, क्योंकि उसे अपनी दुआ पर भरोसा था। जैसे ही जाहिद को फांसी दी गई, कच्चा धागा फौरन टूट गया। जाहिद जमीन पर गिरा, लेकिन उसे कोई नुकसान न पहुंचा। वह बिल्कुल खैरियत से था। उसकी गर्दन पर एक हल्का सा निशान तक न था। दरबार में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने जाहिद से मुआफी मांगी और कहा, तुम वाकई एक नेक और आलिम इंसान हो। तेरी दुआओं ने तेरी जान बचा ली। जाहिद ने बादशाह से कहा, हुजूर, यह अल्लाह की रहमत है। मैंने 1 साल से अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी तकदीर बदल जाए और उसने मेरी दुआ कबूल की। अल्लाह की रहमत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। बादशाह ने जाहिद की इज्जत की और उसे अपने महल में मेहमान के तौर पर रहने की दावत दी, लेकिन जाहिद ने शुक्र अदा करते हुए कहा कि वह अपने गांव वापस जाना चाहता है। बादशाह ने उसे इज्जत के साथ रुखसत किया और उसे कीमती तोहफे दिए। जाहिद वादी सब्ज वापस लौट आया। वापस आकर जाहिद ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारी। उसने गांव के बच्चों को तालीम दी, गरीबों की मदद की और अपनी दुआओं की किताब को मुकम्मल किया। वह हर रोज लोगों को बताता कि दुआ में इतनी ताकत है कि वह तकदीर को भी बदल सकती है। उसने अपनी कहानी लोगों से शेयर की ताकि वह अल्लाह पर भरोसा रखें और हर मुश्किल वक्त में दुआ मांगे। जाहिद की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उसे दुआ का दरवेश कहने लगे। उसने अपनी बाकी जिंदगी सुकून और ईमान के साथ गुजारी और उसका ईमान हर रोज मजबूत होता गया। वह जानता था कि उसकी जान अल्लाह की रहमत और उसकी दुआओं की बदौलत बची थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तकदीर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ में इतनी ताकत है कि वह तकदीर को भी बदल सकती है। अगर हम खुलूस दिल से अल्लाह से मांगें तो वह हमारी हिफाजत करता है। जाहिद की जान इसलिए बची क्योंकि उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और लगातार दुआ मांगी। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह से अच्छी तकदीर और हिफाजत की दुआ मांगें। यह कहानी हमें सिखाती है कि खौफ की बजाय ईमान और दुआ के साथ जिंदगी जीना चाहिए। अगर जाहिद ने मौत के फरिश्ते से अपनी मौत के बारे में न पूछा होता तो शायद वह 1 साल तक खौफ में न जीता, लेकिन उसके ईमान और दुआ ने उसे निजात दी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मुश्किल वक़्त में सब्र और दुआ से काम लेना चाहिए। अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है और वह अपने बंदों की दुआएं सुनता है।
जाहिद की कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो मुश्किल वक्त में उम्मीद खो देता है। दुआ, ईमान और नेकी के साथ जिंदगी जीने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।